नमस्कार, आप देख रहे हैं दिनमान टाइम्स में आपके साथ रंधिरा। चिराग गुट के लोजपा ने आज संसदीय बोर्ड के नेताओं का नाम घोषणा किया है और इस पे हम खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रवक्ता राजेश भट्ट मौजूद हैं और इनसे हम जानेंगे कि उपचुनाव को लेकर किस तरीके से पार्टी तैयारी कर रही है। सर, आज इन नामों की जो घोषणा हुई है 12 नामों की, तो क्या उपचुनाव के मद्देनजर की गई है? निश्चित तौर पर, चूँकि संगठन पहले आवश्यक होता है और संसदीय बोर्ड के बैठक में ही ये निर्णय लिए जा सकते थे, तो आज संसदीय बोर्ड का गठन संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय उल्लास पांडे जी ने सूची जारी की है सभी सदस्यों का। और मैं, जैसा कि उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि 1-2 दिन के अंदर संसदीय बोर्ड की बैठक में उपचुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की जाएगी और चर्चा के पश्चात वो राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय संसदीय बोर्ड के तहत रखा जाएगा और उस पर चर्चा होगी। केंद्रीय संसदीय बोर्ड और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी इस पर अंतिम मुहर लगाएंगे और तब उम्मीदवारों की घोषणा आप सबों के समक्ष की जाएगी। सर, तो क्या लगता है कि पार्टी जो वहाँ पे उम्मीदवार उतारेगी तो गठबंधन भी होगा इस दौरान? किस तरीके की संभावनाएं बन रही हैं सर? किसी पार्टी के साथ जाना हो तो किसके साथ गठबंधन? नहीं, लोक जनशक्ति पार्टी का अभी तक ये निर्णय है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। बाकी संसदीय बोर्ड का निर्णय अंतिम माना जाएगा। संसदीय बोर्ड जो निर्णय करेगा वो सब भी बातें आपके समक्ष रखी जाएगी। संसदीय बोर्ड ने बताया सर कि जो भी नोटिस होता है उसका पैसा देना होता है आयोग की तरफ से, तो वो चिराग पासवान जी भरते हैं। तो क्या चुनाव चिन्ह पूरी तरीके से ये माना जाए कि चिराग पासवान के पास से आधिकारिक जो अध्यक्ष हैं वो चिराग पासवान ही हैं? इस पर कोई, देखिए, विवाद ही नहीं है। जब हमारा संवाद चुनाव आयोग से सीधा हो रहा है, लोक जनशक्ति पार्टी से जब भी कोई संवाद स्थापित करना होता है, चुनाव आयोग आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर पत्र आता है और तमाम उनके सभी पत्रों का जवाब लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी देते हैं। तो मैं समझता हूं कि इस पर कोई ना शंका होनी चाहिए, ना कोई विवाद है। तो सर, आज पशुपति पारस जी का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और शायद उपचुनाव को ही लेकर के है, तो वो दावा कर रहे हैं कि लोजपा का जो सिंबल है वो मेरे पास है। तो इस पे क्या पार्टी का अगला रुख होगा सर, अगर वो दावा करते हैं तो? उपचुनाव क्योंकि काफ़ी करीब है। आपको इतना ही बता देना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग का जो संदर्भ है, निश्चित तौर पर चुनाव आयोग के पास यह बात पूरी तरह स्पष्ट है कि लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ही हैं और जिसके अध्यक्ष के रूप में उन सारी शक्तियां राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी में निहित है। और विरोधी गुटों का अपना शंका पैदा करना, तमाम विवाद पैदा करना, तमाम कन्फ्यूजन पैदा करना, ये तो उनका काम है, वो बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। आखिरी सवाल सर मेरा ये है कि एनडीए गठबंधन की तरफ से भी कुशेश्वर स्थान और तारापुर के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जाएगी, जिसमें तारापुर माना जा रहा है कि बीजेपी के कैंडिडेट उतरेंगे। तो क्या वहां पे लोक जनशक्ति पार्टी बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी? हम लोगों ने अभी निर्णय लिया है कि दोनों सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। वैसे संसदीय बोर्ड की जो बैठक होगी, प्रदेश संसदीय बोर्ड के बाद केंद्रीय संसदीय बोर्ड में, और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी जो है अंतिम मुहर लगाएंगे। वो आपके समक्ष जो निर्णय आएगा वो रखा जाएगा। तो देखा आपने किस तरीके से जो लोजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं राजेश भट्ट जी ने बताया कि पार्टी किस तरीके से आगे के चुनाव को लेकर निर्णय लेगी। देखना दिलचस्प होगा कि उपचुनाव में जो लोजपा गुट का दावा है वो किधर चुनाव चिन्ह जाता है और चिराग पासवान, पशुपति पारस जी किस तरीके से चुनाव में उतरते हैं। फिलहाल दिनमान टाइम्स को आप सब्सक्राइब करें। आप अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, ट्विटर पे देख रहे हैं तो फॉलो करें और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें।